अगर आज इस संदेश को पढ़ने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू की धारा बहने लगे तो उसे बह जाने दो, क्योंकि परमात्मा ने अब तुम्हें चुन लिया है। अब हर खुशी तुम्हारे दामन में आकर गिरेंगी। यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ, इसका अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास से ही बैठा हुआ हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे हर उस बात को सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रही हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मुख पर छाई यह उदासी कैसी आई है? हाँ, मैं वह सब कुछ महसूस कर रहा हूँ जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरे प्रिय, तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा में समझ रहे हो, किंतु इस शरीर के पीछे जो तुम हो, मैं उसे भी जानता हूँ, जिसे तुम नहीं जानते हो, और इसी कारण तुम दुखी हो जाते हो, प्रश्न करते हो और बहुत कुछ पाने की तुम इच्छा करते हो। मेरे प्रिय, मानता तो वह है जिसके पास कुछ भी ना हो। किसी भी चीज का अभाव हमें उसे पाने की इच्छा देता है, किंतु जिसके पास पहले से सब कुछ हो, वह क्या और क्यों ही मानेगा। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, मैं तुम्हारे उस रूप को भी जानता हूँ जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है, जो अभाव रहित है। जिस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र किसी कारण जंगल में भटक जाने पर और वह मान ले कि वह गरीब है, तो यह उसका भ्रम होगा, क्योंकि जिस दिन उसे यह ज्ञान हो जाएगा कि उसके पिता चक्रवर्ती सम्राट है, उसका भ्रम मिट जाएगा। वह किसी से क्या मांगेगा, वह तो स्वयं दूसरों को देने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि पिता की संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसके संतान की ही तो होती है। इसी प्रकार तुम परम पिता परमेश्वर की संतान हो, किंतु संसार रूपी जंगल में जाकर भूल गए हो और स्वयं को निर्धन अभाव मान करके दुखी हो जाते हो, जो परमात्मा एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं। क्या इसके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छाएं दुर्लभ हैं? वह तो तुम्हें इस बात से परिचय कराना चाहते हैं कि बड़ा सोचो, अपने वास्तविक रूप को जानो, तुम किसी संतान हो, क्योंकि जिस दिन यह जान गए उस दिन कुछ भी मांगने को बाकी नहीं रह जाएगा। स्वाभाविक रूप से परमपिता परमेश्वर की संपत्ति तुम्हारी है, तुम उसकी योग्य संतान हो। अब स्वयं पर संदेह करना
छोड़ दो और जल्दी से एक मीठी सी मुस्कान अपने मुख पर ले आओ। मेरे प्रिय, अब तुम्हें आवश्यकता है तुम्हें अपनी शक्तियों को जानने का। अब समय है मौन रहने का। कुछ मत कहो, जो कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास की राहों पर चलते रहना है। मेरे प्रिय, तुमने अपने मधुर स्वभाव से, अपनी मीठी वाणी से कितनों को अपने दिल में जीत ली है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन तुम अपने जीवन में ऊंचाई की ओर ही जा रहे हो। परमपिता परमेश्वर का यह कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसे तुम हो उनके लिए वैसे ही सभी हैं, परंतु उनके लिए श्रेष्ठ वही होते हैं जो श्रेष्ठ कर्मों को कर रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम किसी और से क्या मतलब जब तुम्हारा रिश्ता स्वयं ईश्वर से है। तुम दिव्य पुण्य आत्मा हो। तुम अपनी दिव्यता और अपनी शक्तियों को अब समझो। तुम्हारे हर वह कार्य सिद्ध होने वाले हैं जिसके लिए तुमने ईश्वर से प्रार्थनाएं की थी। क्यों समझते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? छोटी बातों से अपने जीवन को क्यों सीमित कर रहे हो? तुमने आज तक अपनी शक्तियों को जाना ही नहीं, पहचान ही नहीं पाए। तुम्हारा जन्म इतने से कार्य के लिए नहीं हुआ है। दिव्य हो तुम और दिव्यता से तुम्हारा जीवन भरा हुआ है। कुछ बहुत ही बड़ा तुम्हें अपने भविष्य में करने के लिए चुना गया है। जब मंजिल इतने पास है तो तुम्हारे कदम कैसे डगमगा सकते हैं? जहाँ तुमने इतनी परिश्रम किए वहाँ थोड़ा प्रयास और सही। मेरे प्रिय, एक नहीं बहुत सी जिंदगियाँ तुमसे जुड़ी हुई हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तुमसे सहायता की उम्मीद है। कई लोग ने बांध रखा है अपने भविष्य को तुमसे ही। वह चाहते हैं कि तुम उनकी सहायता करो। उनको भी उन्हीं ऊंचाई तक ले जाना है जहां वो तुम खड़े हो। इसीलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम तो करना ही होगा। स्वयं को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें बनाया है। इसीलिए कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ रखा है। मेरे प्रिय, तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो और लोग तुम में देख पा रहे हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हर एक मनुष्य का साथ दे रही हैं, परंतु तुम उन चीज़ों को आकर्षित कर पा रहे हो जो छुपी रूप से परंतु बेहद शक्तिशाली हैं। अपने पीछे के दिनों को देखते हुए आगे के जीवन को देखो। तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर सुनहरा है। वह समय भी नज़दीक है जहाँ तुम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाओगे।
जहाँ तुम्हारी हर एक इच्छा आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने बहुत प्रयास किया है, बहुत परिश्रम किए हैं। अब तुम पीछे नहीं मुड़ सकते हो। थोड़ा सा परिश्रम और मंजिल तुम्हारे बहुत ही करीब है। चलो तुम मेरे साथ कहो। 111 लिखे कहे, मैं अंजुमा हूँ, मैं साक्षात हूँ, मैं पूर्ण हूँ।